नहीं बनाए तो आप क्या बोल सकते हैं, मे यू बिकम अ रिच मैन। मे यू बिकम यानी वही बताया ना, हो जाना, बन जाना। रिच मैन, रिच मैन यानी अमीर आदमी। तो बड़ा आदमी, अब देखिए यहाँ पे बड़ा आदमी तो बिग मैन ऐसे ना, बिग यानी बड़ा होता है, लेकिन आप सभी को पता है बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है। हम ज्यादातर क्या होता है, बहुत बड़ा आदमी है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा मोटा आदमी, लंबा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है। इसे मैंने बोला स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, बिल्कुल ट्रांसलेशन करना अलग चीज होता है, स्पोकन इंग्लिश में अलग होता है। जो लिखा है उसके हिसाब से हम कुछ भी मतलब मिलता जुलता बोल सकते हैं, उसमें बंधन नहीं होता है, ठीक है। भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए, मे यू बिकम अ रिच मैन। भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे बोलते हैं हम। भगवान आपको आशीर्वाद दे, आशीर्वाद देना ब्लेस करना, मे गॉड ब्लेस यू। तो मे का यूज कर रहे हैं, मे यानी किसी की इच्छा व्यक्त करो, मे ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो सकता है। तो ये तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब आप बोलेंगे मेरी उम्र, तो माई लाइफ तो कहीं लिखा ही नहीं है, मैंने आपको वही बताया। इसलिए ये सब स्पोकन इंग्लिश में ऐसे होता है, जो लिखा है सेम उसकी मीनिंग निकले जरूरी नहीं है, आप उसके जगह दूसरा चीज भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको बोलना है तुम्हारी मेरी उम्र लग जाए, या आपको बोलना है तुम्हारी उम्र लंबी हो, या आपको बोलना है बहुत साल तक जियो, इतने सारे बहुत सारे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन सभी के इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, मे यू लिव लॉन्ग, बस इतना बोल दो। आप उसका मतलब कुछ भी निकाल सकते हो कि लंबी उम्र तक जियो, बहुत जियो, ज्यादा उम्र तक जियो, आपकी आयु लंबी हो, कुछ भी आप हिंदी में बोल सकते हो। इंग्लिश में बोला तो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। मे यू विश, आप विश कर रहे हो, इच्छा है आपकी, आप बोल रहे हो कि मेरी इच्छा है आप बहुत लाइफ जियो, लंबी लाइफ जियो। आगे, भगवान हमें माफ करे, मे गॉड फॉरगिव अस। फॉरगिव अस यानी माफ करना, क्षमा करना। भगवान हमें माफ करे, मे गॉड फॉरगिव अस, सॉरी। तो देखिए इस प्रकार से मे का यूज आपने देखा कि हो सकता है के लिए, यानी कि परमिशन, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और विश के लिए। अब आगे बढ़ते हैं यूज टू का यूज, ठीक है। यूज टू का यूज हम कब करते हैं, किया करता था या कुछ करता था, इस प्रकार से आपको बताना है कि अरे मैं ऐसे किया करता था। अपनी आप मान के चलो हॉबी बता रहे हो कि मैं पहले ऐसे करता था, तो उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, मैं सुबह जल्दी उठता था या उठा करता था, तो आप क्या बोलोगे, आई यूज टू का यूज करो। आई यूज टू मैं किया करता था, गेट अप यानी उठना, अर्ली यानी जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी सुबह। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता था, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम मुझे उठाते थे, आप क्या बता रहे हो, तुम मुझे उठाते थे या फिर तुम मुझे उठाया करते थे, ऐसे ही बोल सकते हो। उसके लिए आप यूज करना है यू यूज टू वेक मी अप, यू यूज टू तुम किया करते थे, वेक मी अप मुझे उठाया, इस प्रकार से। तो तुम मुझे उठाते थे या फिर तुम मुझे उठाया करते थे, यू यूज टू वेक मी अप, ठीक है। अब देखते हैं, हम बचपन में साथ साथ खेलते थे या फिर हम बचपन में साथ साथ खेला करते थे। वी यूज टू प्ले टुगेदर, टुगेदर यानी साथ साथ, एक साथ, इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपना जिसे हम कहते हैं। वी यूज टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड, हम बचपन के साथ या हम बचपन में साथ साथ खेलते थे। वो स्कूल नहीं जाता था, या फिर आप बोल सकते हो वो स्कूल नहीं जाया करता था। ही डिडंट यूज टू गो टू स्कूल, ही डिडंट यूज टू गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाया करता था या नहीं जाता था। फिर देखते हैं, क्या वो केवल 2 घंटे तक सोता था। डिड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 hours, 2 hours, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ेंगे। डिड ही, तो जब क्वेश्चन पूछते हैं पास्ट टेंस है तो डिड का यूज करते हैं, और वह के लिए ही। डिड ही यूज टू किया करता था, क्या वो किया करता था स्लीप यानी सोना, ओनली